हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के आपके अपने जून ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, या जो हम लोगों की इंटरनेट टॉपिक चल रही है उसकी हम लोगों की 7वीं क्लास है। ठीक है, मतलब हम इंटरनेट के बारे में जो कि अब तक 6 क्लासेस कर चुके हैं। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित और मतलब आधे से अधिक सूचनाएं प्राप्त कर चुके हैं। बाकी 2-3 क्लासेस इंटरनेट की और रहेंगे, बाकी फिर इसके बाद इसकी टॉपिक चेंज कर दी जाएगी। ठीक है, तो बाकी अब जो अगली हेडिंग आप पढ़ रहे थे, जो आपको आगे पढ़ना है, तो आप उसमें इंटरनेट पर सर्विसेज के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, जो इंटरनेट होता है उस पर सर्विस के बारे में पढ़े थे। तो उसमें हमने बताया था इनमें 8 भी लगभग होती है, तो जिसमें से कि क्लास नंबर 6 में हमने 6 करा चुका, मतलब 4 करा चुके हैं। क्लास नंबर 6 में कितना करा दिया गया है? 4। बाकी आपके 4 बचे हैं जो कि आज रखा गया है। ठीक है ना, तो उन चारों के लिए आज पहला हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, वेब सर्वर। वेब सर्वर हेडिंग डाल दो बाबू सभी लोग। आप अपने बुक में वेब सर्वर हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए इसमें, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि HTML जो कि HTML जो कि HTML पेजों या फाइलों की जरूरतों को पूरा करता है। जो कि HTML पेजों या फाइलों की जरूरतों को पूरा करता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि HTML पेजों या फाइलों की जरूरतों को पूरा करता है। वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता से संबंधित प्रोग्राम है। वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता से संबंधित प्रोग्राम है। वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता से संबंधित प्रोग्राम है। सॉरी, वेब क्लाइंट उपयोगकर्ता से संबंधित प्रोग्राम है। प्रत्येक वेब सर्वर जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं, प्रत्येक वेब सर्वर जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं, प्रत्येक वेब सर्वर जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं, प्रत्येक वेब सर्वर जो कि इंटरनेट से जुड़े होते हैं उसका एक अद्वितीय एड्रेस होता है। उसका एक अद्वितीय एड्रेस होता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ये नंबर डॉट द्वारा अलग होते हैं। ठीक है ना बाबू, यह नंबर क्या होते हैं? डॉट द्वारा अलग होते हैं। जैसे अब हो गया 197.163.13.1, ये क्या हो गया? आईपी एड्रेस हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जो नंबर अलग होते हैं यह किसके माध्यम से होते हैं? डॉट के माध्यम से होते हैं। जो आपका ये डॉट लगा है इसके माध्यम से या क्या होते हैं? अलग होते हैं, और इसके माध्यम से इसका पहचान भी किया जाता है, और इसी को जो है कि आईपी एड्रेस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है ना, अगली हेडिंग डाल लीजिए, वेब एड्रेस। ये आपकी हो गई। अगली हेडिंग डालिए, वेब एड्रेस। वेब एड्रेस हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डाल दो बाबू आगे। आप लोग उसमें आगे हेडिंग डाल दीजिए, वेब एड्रेस। वेब एड्रेस हेडिंग डालिए उसमें, और लिखिए इसमें, इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट इंटरनेट पर वेब एड्रेस किसी विशिष्ट
वेब पेजों की लोकेशन को पहचानता है। किसी विशिष्ट वेब पेजों की लोकेशन को पहचानता है, लोकेशन को पहचानता है। जैसे जैसे HTTP पॉइंट सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, ठीक है ना बाबू। ये जो चीजें तुम्हारी शो करती है इसे वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है। जैसे देखोगे ना, जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हो कुछ चीजें तो सबसे ऊपर में ऐसे पट्टी में दिया रहता है www. ऐसे करके HTTP पॉइंट जो है कि सरकारी.com करके ऐसे दिया रहता है ना। तो जो ये बॉक्स होता है, जो ये चीजें शो करती हैं, इसी को क्या कहते हैं, वेब एड्रेस कहते हैं, ठीक है ना। इसे वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वेब एड्रेस को URL भी कहते हैं। वेब एड्रेस को URL भी कहते हैं, URL भी कहते हैं, ठीक है। URL इंटरनेट से जुड़े होस्ट, URL इंटरनेट से जुड़े होस्ट, URL इंटरनेट से जुड़े होस्ट कंप्यूटर व फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं। फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं, फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दर्शाते हैं। अगली लिंक डाल दीजिए, डोमेन नेम। नंबर 7वां, डोमेन नेम, ठीक है ना। वेब एड्रेस का मतलब समझिए आप लोग, जो उसका एड्रेस ये प्रदर्शित करता है पेज के सबसे ऊपरी भाग में, जिसपे लिखा रहता है जो आप सर्विस खोले रहते हैं, जो आप फंक्शन खोले रहते हैं, उसके बारे में लिखा रहता है वहां पे, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, वेब एड्रेस। अगली हेडिंग कर लिए, डोमेन नेम। लिखिए उसमें डोमेन नेम, डोमेन नेटवर्क। डोमेन नेटवर्क संसाधनों का एक समूह है। डोमेन नेटवर्क संसाधनों का एक समूह है। डोमेन नेटवर्क संसाधनों का एक समूह है, संसाधनों का एक समूह है जिससे उपयोगकर्ता के समूह को आसान किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ता के समूह को आसान किया जाता है। डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े, डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े, डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े, डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व लोकेट करने के काम आता है। डोमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व
लोकेट करने के काम आता है, पहचानने व लोकेट करने के काम आता है। जैसे google.com, yahoo.com, याहू बोले है ना, google.com और दूसरा आपका yahoo.com। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं बाबू, डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है ना, जिसपे आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, खोजते हैं। जैसे क्रोम हो गया आपका, ठीक है ना, तो गूगल क्रोम हो गया, ब्राउजर हो गया, तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, जैसे डोमेन नेम के नाम से आती है। इसमें आप किसी भी चीज को खोज सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि आप जो है कि राम के बारे में जान सकते हैं कि भाई राम है कौन, राम थे कौन, राम का कार्य क्या था, राम क्या किए थे। ठीक है ना, अब जैसे पीएम के बारे में आप जान सकते हो कि भारत के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है। उसके बाद सीएम के बारे में जान सकते हो जो यूपी के हैं। ठीक है ना, कौन है, कहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, अपने विषय के बारे में जैसे आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप कंप्यूटर के बारे में जान सकते हैं कि नहीं भाई कंप्यूटर क्या है। अब इंटरनेट की टॉपिक चले तो इंटरनेट के बारे में भी आप यहाँ पे सर्च करके जान सकते हैं। तो ये चीजें क्या होती है, डोमेन नेम होता है या किसी व्यक्ति का नेम होता है। अब जैसे कि आपका नेम है तो आपके घर पे कोई आता है व्यक्ति तो आपके नाम से ही पूछता है, जैसे आपका जो नाम हो। जैसे मान लीजिए किसी का नाम फलाने है ना, तो आएगा कोई तो कहेगा कि नहीं भैया फलाने कौन है, तभी ना मालूम चलेगा कि नहीं फलाने है कौन। ठीक है ना, तो बस वही चीज है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं फलाने को बुलाएंगे तो कोई और आएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, किसी व्यक्ति के नाम को ये डोमेन नेम कहते हैं जिसमें आप किसी चीज को खोजते हैं। तो जब वो फलाने को खोजेंगे ना तो फलाने के अंदर से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। जब वो उनसे पूछेंगे कि भैया कहाँ तक पढ़े हो, हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हमें इसका आंसर चाहिए, हमें इसका जवाब चाहिए, तो ये सभी चीजें जो है कि कहाँ से मिलेंगी, फलाने के यहाँ से मिलेंगी। समझ रहे हो ना, तो बस वही चीजें है। अगले हेडिंग डाल दो नंबर 4, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, लिखो बाबू इसमें यह डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, यह डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, यह डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है, आईपी एड्रेस में अनुवादित करता है। सर्वर को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग होता है। सर्वर को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग होता है। डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग होता है। सर्वर को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग होता है। सर्वरों की एड्रेसिंग नंबरों पर आधारित होती है। सर्वरों की एड्रेसिंग नंबर पर आधारित होती है। सर्वरों की एड्रेसिंग नंबरों पर आधारित होती है। किस पे आधारित होती है बाबू, सर्वरों पे। ठीक है ना, ये जो आपका डोमेन नेम सिस्टम होता है इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि जो सर्वर का एड्रेस होता है उसको पहचाना जाता है, उसके बारे में जाना जाता है कि है क्या, कहाँ से है, क्या चीजें इसकी हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है ना, इन सभी चीजों को पहचानने और इन्हें जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है ना,
इसके माध्यम से ये सभी चीजें प्राप्त की जा सकती हैं जो हमने अभी लिखवाई है। ठीक है, अब ये चीजें आपकी यहाँ पे इंटरनेट की जो ये 8 भाग थे, ठीक है ना, जो सर्वर थे, ये चीजें यहाँ पे खत्म होती है। अब अगली हेडिंग आ जाएगी आपकी इंटरनेट के अनुप्रयोग। इंटरनेट के अनुप्रयोग, ठीक है ना। अब अगली हेडिंग क्या आ गई आपकी, इंटरनेट के अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो उसमें लिखिए इंटरनेट के अनुप्रयोग, हेडिंग डाल दीजिए एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट हेडिंग डाल के उसमें लिखिए थोड़ा सा इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोग हैं। इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोग हैं। इंटरनेट के कुछ अनुप्रयोग हैं जो उपयोगकर्ता के लिए लाभदायक है। जो उपयोगकर्ता के लिए लाभदायक है। जो उपयोगकर्ता के लिए लाभदायक है। पहला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा, ई लर्निंग। LEARNING, लर्निंग। नंबर तीसरा, ई बैंकिंग। ई ये होगा आपका। नंबर चौथा, क्या तो हुआ 3 तो। नंबर चौथा, ई शॉपिंग। ई शॉपिंग। नंबर 5वां, ई रिजर्वेशन। RBATION, रिजर्वेशन। नंबर 6, नंबर इतना पहले 4-5 लिखे आप लोग, आगे फिर लिखवा रहे हैं। ई रिजर्वेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन। ठीक है ना, इतना हो गया। ई रिजर्वेशन इतना हुआ कि नहीं? जो चीजें जिसे समझ में नहीं आएगी पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है नंबर 6, सोशल नेटवर्किंग। आ जाएगा कि नहीं इसमें? सोशल नेटवर्किंग, यार आ गया कि नहीं हो? NETWORKING, नेटवर्किंग, ठीक है ना, सोशल नेटवर्किंग।
उसके बाद नंबर 7वां ई कॉमर्स, ई आ जाएगा इसमें नंबर 7वां ई और सी ई कॉमर्स। और नंबर 8वां क्या है? एम कॉमर्स। ठीक है ना। यह बाबू आपके देखिए क्या है, यह इंटरनेट के अनुप्रयोग है। ठीक है ना। इंटरनेट के अनुप्रयोग निम्नलिखित होते हैं, बट हमने इसमें क्या किए 8 करवा दिए आपको। ठीक है ना। इसमें जैसे पहला आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब जानते हैं, जैसे कि दो व्यक्ति, इसके बारे में हम लिखवाएंगे नहीं, देखिए हम इसके बारे में समझा देंगे, क्योंकि लिखवाएंगे तो बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी, बहुत लंबी चीजें इसमें। ठीक है ना। हम समझाते हुए इस चीज को खत्म करेंगे यार। जैसे देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जैसे दो व्यक्ति हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, दो सिस्टम लिए हैं। जैसे कि इस समय कोरोना काल में जो है कि प्रधानमंत्री सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें करते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें यहाँ से इसमें आएंगी, यहाँ से चल के, और इनकी चीजें यहाँ से चल के इसमें पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो यह दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे की बातों को समझकर, सुनकर जो निर्णय लेते हैं या जो महसूस करते हैं, जैसे कि हम आपसे बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे वीडियो कॉलिंग व्हाट्सएप पे हो गया, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वैसे ही होता है। ठीक है ना। इंटरनेट के माध्यम से इसे कनेक्ट करा के और एक दूसरे से व्यक्ति क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। जिससे कि आपको वहां पे ना आना पड़ता है ना जाना पड़ता है, आपके टोटल कार्य उसे किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर 2 ई लर्निंग। इसके अंतर्गत देखिए कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा, ठीक है ना, आदि सम्मिलित है। ई लर्निंग मतलब क्या हो गया, इस पे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा आपको प्राप्त करना। ठीक है ना। वीडियो के द्वारा आपको शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है ना। शिक्षण संस्थानों के द्वारा आपको जो है कि शिक्षा प्राप्त करना, यही आपका क्या हो गया ई लर्निंग। मतलब खुद से जो है कि घर पे बैठे और इंटरनेट मतलब सभी जानकारियों को प्राप्त करना अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, वही क्या हो गया ई लर्निंग हो गया, आपके सब्जेक्ट से जो चीजें होती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 आता है ई बैंकिंग। अब देखो ई बैंकिंग क्या होता है, इसके माध्यम से जानते हो क्या होता है, उपयोगकर्ता विश्व भर में कहीं से भी बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकता है। मतलब आप अगर बैंक में आपका कोई खाता है तो आप भारत के किसी भी कोने में या विश्व के किसी भी कोने में हैं, तो वहां से आप जो है कि इसके माध्यम से आप अपने अकाउंट को, आप अपने बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब यह हो गया, मान लीजिए मेरा अकाउंट जो है कि मारूपुर में, ठीक है, मेरा अकाउंट कहाँ है, मारूपुर में, बाकी मैं जो है कि लगभग जम्मू कश्मीर में इस समय हूँ। ठीक है। तो मैं क्या, मुझे अगर पैसे लेने हैं या देने हैं तो क्या मैं कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। किसके माध्यम से कर सकता हूँ बाबू, ई बैंकिंग के माध्यम से। ठीक है ना। ई बैंकिंग के माध्यम से मैं अपने अकाउंट से वहीं से किसी को भी पैसा भेज सकता हूँ और वहीं से पैसे अपना निकाल भी सकता हूँ। तो वह संभव है, तो किससे संभव है, ई बैंकिंग से संभव है। ठीक है ना। उसके बाद आता है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग क्या होता है भाई, इसके द्वारा देखिए जैसे कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग का नाम तो आप लोग सुने, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। ठीक है ना। तो वही जो ई शॉपिंग होती है ना, जो जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से की जाती है, उसी को ई शॉपिंग कहते हैं। ठीक है ना। इसके माध्यम से आप जो है कि क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें अपने घर पे बैठे ही मंगा सकते हो। ठीक है ना। वही चीजें क्या हो जाती है बाबू, ई शॉपिंग हो जाती है। उसके बाद ई रिजर्वेशन, हाँ, यह किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वस्तु की सेवा के लिए स्वयं को किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित करने के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन, आप जैसे मान लीजिए ई रिजर्वेशन क्या होता है, जैसे आपके पास IRCTC का ऐप है, आप उसमें रजिस्टर है। ठीक है ना। आपको जो है कि तुरंत वाराणसी से मुंबई जाना है,
तो आप 1 महीने 15 दिन पहले का टिकट जो है कि IRCTC के माध्यम से निकलवा सकते हो, वो भी रिजर्वेशन। किसी भी व्यक्ति, जैसे रिजर्वेशन का मतलब क्या हो, किसी अन्य व्यक्ति से पहले आप किसी भी सीट को अपने कब्जे में कर लें या अपने नाम से कर लें। जब भी आप पहुंचे तो उस व्यक्ति से पहले वो सीट किसको मिलेगी, आपको मिलेगी। वही आपका क्या होता है, रिजर्वेशन होता है। जैसे इसका प्रयोग जो है कि रेलवे में किया जाता है टिकट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है अगला सोशल नेटवर्किंग। देखिए, सोशल नेटवर्किंग ऐसी वेबसाइट है जो समान रुचियों वाले व्यक्तियों को एक साथ सूचना, फोटो और वीडियो साझा करने की अनुमति देता है। अब जैसे भैया देखो, सोशल नेटवर्क तो सभी लोग यूज कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया ना, फेसबुक हो गया, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ठीक है ना। इन सभी चीजों को आप सभी व्यक्ति एक साथ और एक कॉमन रूप से यूज करते हैं। मतलब जैसे कि फेसबुक पे किसी चीज को पोस्ट करोगे तो आपके 4000, 2000, 5000 जो भी फ्रेंड है, सबको एक समान एक ही पिक जो आप अपलोड किए रहेंगे वही पहुंचती है, जो आप लिखे रहेंगे वही होता है। वही चीजें क्या हो जाती है बाबू, सोशल नेटवर्किंग। उसके बाद अगला आता है क्या, ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स क्या होता है, इसके अंतर्गत सामानों का लेन देन, व्यापार संबंधों का बनाया रखा, व्यापारियों जानकारियों को शेयर करना सम्मिलित होता है, जिससे धनराशि को लेने देने में आसानी होती है। ये जो ई कॉमर्स होता है ना, इसके द्वारा जो है कि व्यापार के लिए इसको प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से जो है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के यहाँ वस्तुओं का आदान प्रदान और बैलेंसों मतलब पैसों का लेन देन आसानी पूर्वक कर सकता है। किसके माध्यम से बाबू, ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स का प्रयोग किसके लिए होता है, व्यापार के लिए होता है। उसके बाद अगला आता है एम कॉमर्स। यह किसी भी वस्तु या सामान आदि को वायरलेस कम्युनिकेशन के माध्यम से खरीदने तथा बेचने के लिए प्रयोग होता है। इसमें वायरलेस उपकरण जैसे मोबाइल, टैबलेट आदि संक्षेप में जो ईमेल ई कॉमर्स के अंतर्गत होते हैं, वही कार्य मोबाइल में किया जा सकता है, ठीक है ना बाबू। देखो, जैसे एम कॉमर्स क्या होता है, इसके माध्यम से जो है कि आप जैसे किसी चीज को आपको बेचनी है, आप जो है कि उसकी जो है कि उसे एम कॉमर्स पे क्या किए, अपलोड कर दिए कि मतलब मुझे ये चीज बेचनी है, इतने में बेच रहा हूँ ना। तो इन सभी चीजों के लिए किसका, जैसे मोबाइल, टैबलेट हो गया, तो इन सभी चीजों के लिए किसको बनाया गया बाबू, एम कॉमर्स को बनाया गया, ठीक है। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ठीक है ना, ई लर्निंग क्या होता है, बैंकिंग क्या होती है, ई शॉपिंग क्या होती है, ई रिजर्वेशन क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है, एम कॉमर्स क्या होता है। अब इसमें से आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, जैसे आपको कुछ चीजें इसमें से समझ में नहीं आए तो आप उसे कहेंगे तो नेक्स्ट वाला। अगर कमेंट आप लोग कम करते हैं, हमें लगता है आप लोगों को कमेंट करने में कुछ अलग ही फील होता है ना। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि नहीं कमेंट करेंगे तो सर नहीं, आप जो भी कमेंट करेंगे ना हमें दिखेगा। आपको जो चीजें समझ में नहीं आती हैं, अगर आप उस चीज को कमेंट में लिख देंगे कि सर ये चीजें समझ में नहीं है, एक बार बता दीजिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में उस चीज को हम पहले से समझा देंगे। तो इसमें आप सभी लोग एक चीज जरूर बताइएगा कि अगर इसके बारे में लिखवाना होगा ना, तो अगर मैसेज कर देना कि सर इसे भी लिखवा दीजिए, जैसे सभी को लिखवाया है तो इस 8 को भी लिखवा देंगे। अगर नहीं करोगे तो बाकी तो हमारी जैसे क्लासेस आगे चल रही हैं, आगे चलती रहेगी, ठीक है। और ये क्लास यहीं पे आज खत्म करते हैं इंटरनेट की। बाकी नंबर 7वीं क्लास है और इंटरनेट के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हुए जा रहे हैं। बाकी अब कल परसों से 2-3 दिन बाद टॉपिक चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं अगले क्लास में से बता दूंगा नहीं कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं, क्या करना है इसमें, ठीक है। बाकी आप लोग फिर से एक बार हम कहेंगे, अपनी सुरक्षा आप स्वयं करें और घर परिवार की भी सुरक्षा स्वयं करें। गर्म पानी का ज़्यादा सेवन करें, सुबह शाम उससे एक बार जरूर लें, ठीक है। और कोरोना काल में देखिए बहुत ही बदतर स्थिति होती जा रही है, इसलिए आपकी छुट्टी बढ़ा दी गई है और घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई आप कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल का भी क्लास 1-2 अपलोड करने वाला हूँ, कर देता हूँ, ठीक है। और ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, जहाँ रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।